Hello everyone, welcome to your home channel Career Letter. Today we are going to read the chapter 4 of Movements, Class 9 English Supplementary Reader, and the chapter is named as In the Kingdom of Fools, and this story is taken from a Kannada folk tale written by A.K. Ramanujan. तो जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, दिस इज ए वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, वेरी अम्यूजिंग स्टोरी, जैसा कि नाम से पता लग रहा है, इन द किंगडम ऑफ फूल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। It is believed that fools are so dangerous that only very wise people can manage them. Means it is believed, ये विश्वास किया जाता है कि fools इतने डेंजरस होते हैं कि केवल बहुत वाइज पीपल यानी बहुत बुद्धिमान लोग ही उन्हें मैनेज कर सकते हैं, उन्हें संभाल सकते हैं। तो हु आर द फूल्स इन दिस स्टोरी? तो इस स्टोरी में जो फूल्स हैं ये हैं कौन, एंड व्हाट हैपेंस टू देम, और इनके साथ क्या होता है। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। In the kingdom of fools, both the king and the ministers were idiots. तो एक मूर्खों का राज्य था, किंगडम था, जिसमें दोनों राजा और उसका मिनिस्टर दोनों ही कैसे थे? दोनों ही इडियट्स थे, स्टूपिड थे। They didn't want to run things like other kings, so they decided to change night into day and day into night. तो दे डिडंट वांट टू रन थिंग्स लाइक अदर थिंग्स, मतलब कि वो नहीं चाहते थे दूसरे राजाओं की तरह काम करना, इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि जो है नाइट को डे में चेंज कर देंगे और डे को नाइट में, यानी जो काम दिन में किया जाता है वो सब रात में होंगे, और रात में जैसे काम होते हैं सोने का वो सब होगा दिन में, यानी दिन में तो लोग सोएंगे और रात को काम करेंगे। तो दे ऑर्डर दैट एवरीवन शुड बी अवेक एट नाइट टिल देयर फील्ड्स एंड रन देयर बिजनेसेस ओनली आफ्टर डार्क। तो उन्होंने ऑर्डर दिया कि हर कोई रात को तो जागेगा, अपने खेतों में काम करेगा, और अपने बिजनेसेस, अपने जो व्यापार हैं, कोई शॉप खोलेगा या कुछ भी करेगा, वो केवल अंधेरा होने के बाद करेगा, यानी रात को शॉप खोलेंगी, रात को अपने बिजनेस करेंगे लोग। एंड गो टू बेड एज सून एज द सन केम अप, और जैसे ही सनराइज होगा अब लोग सोने के लिए चले जाएंगे। Anyone who disobeyed would be punished with death. अब जो कोई भी इस लॉ को नहीं मानेगा, डिसोबे करेगा, उसको मृत्युदंड दिया जाएगा। द पीपल डिड एज दे वर टोल्ड फॉर फियर ऑफ डेथ। अब लोगों ने ऐसा ही किया जैसा कि उनको बताया गया था, किसकी वजह से? मृत्यु के डर की वजह से। द किंग एंड द मिनिस्टर वर डिलाइटेड एट द सक्सेस ऑफ देयर प्रोजेक्ट। डिलाइटेड मीन्स वेरी हैप्पी। तो जो किंग है और उनके जो मिनिस्टर हैं वो दोनों ही बड़े खुश हुए अपने इस प्रोजेक्ट की सक्सेस पर, कि उनका जो प्रोजेक्ट है, उन्होंने जो ये जो कानून बना दिया है नया, सफल हो रहा है, लोग उनका कहना मान रहे हैं, तो ये देखकर वो बड़े खुश हुए। वन डे ए गुरु एंड हिज डिसाइपल अराइव्ड इन द सिटी। डिसाइपल मीन्स फॉलोअर ऑफ ए टीचर। तो एक दिन एक गुरु और उनका शिष्य शहर में आए। इट वॉज ए ब्यूटीफुल सिटी, सुंदर शहर था। इट वॉज ब्रॉड डे लाइट बट देयर वॉज नो वन अबाउट। इट वॉज ब्रॉड डे लाइट, ठीक है, दिन का उजाला फैला हुआ था, यानी दिन निकला हुआ था, लेकिन कोई भी आसपास नहीं था। एवरीवन वॉज एस्लीप, नॉट ए माउस स्टीयरिंग। स्टीयरिंग मीन्स मूविंग स्लाइटली। एवरीवन वॉज एस्लीप, और दिन निकला हुआ था, हर कोई सो रहा था, यहाँ तक कि एक एक चूहा भी नहीं घूम रहा था, ठीक है। इवन द कैटल हैड बीन टॉट टू स्लीप बाय डे, यहाँ तक कि कैटल्स को भी ये सिखा दिया गया था कि दिन में सोना है। द टू स्ट्रेंजर्स वर अमेज्ड बाय व्हाट दे सॉ अराउंड देम एंड wandered around town till evening. Two strangers were amazed. Amazed means very surprised and wandered to walk around slowly in a relaxed way. अब दोनों ही जो स्ट्रेंजर्स थे, गुरु और उनका डिसाइपल, दोनों ही बड़े सरप्राइज हुए, बड़े हैरान हुए जो कुछ भी उन्होंने वहां देखा। एंड wandered अराउंड टाउन टिल इवनिंग, और शाम तक पूरे टाउन में घूमते रहे। व्हेन सडनली द होल टाउन वोक अप एंड वेंट अबाउट इट्स नाइटली बिजनेस। तब अचानक से क्या हुआ? अचानक से पूरा शहर जाग गया और अपने नाइटली बिजनेस, अपने नाइट के कामों में लग गया, यानी जो काम दिन में हुआ करते थे वो रात में हो रहे हैं, शॉप खुल रही है, कोई खेतों को जोत रहा है, और भी कुछ काम है, वो सब नाइटली बिजनेस हो गए अब। द टू मैन वर हंग्री, दोनों ही लोग भूखे थे। नाउ दैट द शॉप्स वर ओपन दे वेंट टू बाय सम ग्रोसरीज। अब शॉप चूंकि खुल गई थी तो वे अपनी ग्रोसरीज खरीदने के लिए गए। ग्रोसरी यानी जरूरत का सामान, आप कह सकते हैं किराने का सामान, ठीक है, यानी जो किचन वगैरह का जो सामान जो यूज करना है, खाना बनाने के लिए जो भी सामान यूज होता है वो खरीदने चले गए।
To their astonishment, they found that everything cost the same, a single daddu. To their astonishment, great surprise, and daddu is a currency. तो उनको बड़ी हैरानी हुई कि जब उन्होंने देखा कि हर चीज की कॉस्ट सेम ही है। क्या? एक सिंगल डड्डू। ठीक है। वेदर दे बॉट ए मीजर ऑफ राइस और ए बंच ऑफ बनानास, इट कॉस्ट ए डड्डू। अब चाहे वो एक मीजर ऑफ राइस खरीदे या बंच ऑफ बनाना खरीदे, उनकी कॉस्ट हो गई एक डड्डू। द गुरु एंड हिज डिसाइपल वर डिलाइटेड, गुरु और उनका जो शिष्य है वो बड़े खुश हुए। दे हैड नेवर हर्ड ऑफ एनीथिंग लाइक दिस, उन्होंने इससे पहले इस तरह की चीजें कभी सुनी नहीं थी। दे कुड बाय ऑल द फूड दे वांटेड फॉर ए रूपी, अब वो सब कुछ खाना जो है, फूड जो है खरीद सकते थे, जो जो वो चाहते थे, केवल 1 रुपए में। When they had cooked and eaten, the Guru realized that this was a kingdom of fools and it wouldn't be a good idea for them to stay there. अब जब उन्होंने फूड को कुक कर लिया और खा लिया, तो गुरु ने रियलाइज किया, यानी अंडरस्टूड, फेल्ट किया, तो गुरु ने महसूस किया कि ये जो किंगडम है, जो राज्य है, ये तो फूल्स का है, मूर्ख का है, और ये अच्छा आइडिया नहीं है उनके लिए कि यहाँ पर रुका जाए। यानी गुरु को जो है यहाँ पे उनको लगा कि ये मूर्खों का राज्य है, तो हमें यहाँ पर रुकना नहीं चाहिए। तो दिस इज नो प्लेस फॉर अस, लेट्स गो, ही सेड टू हिज डिसाइपल। तो उन्होंने अपने शिष्य से कहा कि ये प्लेस हमारे लिए नहीं है और हमें यहाँ से चलना चाहिए। बट द डिसाइपल डिडंट वांट टू लीव द प्लेस, लेकिन जो उनका शिष्य है वो नहीं चाहता था इस शहर से जाना। एवरीथिंग वाज चीप हियर, सब कुछ तो यहाँ सस्ता था। ऑल ही वांटेड वाज गुड चीप फूड, और उन्हें जो भी कुछ चाहिए था, सस्ता और अच्छा खाना इनको आराम से यहाँ मिल रहा था। द गुरु सेड दे आर ऑल फूल्स, तो गुरु ने कहा ये सभी मूर्ख हैं। दे दिस वॉन्ट लास्ट वेरी लॉन्ग, ये बहुत लंबे समय तक नहीं चलेगा। एंड यू कांट टेल व्हाट दे विल टू यू नेक्स्ट, और तुम ये नहीं जानते, तुम ये नहीं बता सकते कि तुम्हारे साथ अगली बार क्या करने वाले हैं। बट द डिसाइपल वुडंट लिसन टू द गुरुज विजडम, लेकिन जो शिष्य है उसने गुरु की बात नहीं मानी। ही वांटेड टू स्टे, वो यहीं रुकना चाहता था। द गुरु फाइनली गेव अप एंड सेड डू व्हाट यू वांट, आई एम गोइंग। तो गुरु ने फाइनली छोड़ दिया, शिष्य से कहना छोड़ दिया और उनसे कहा करो जो तुम्हें करना है, आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ, एंड लेफ्ट, और वो वहां से चले गए। The disciple stayed on, ate his fill every day, banana, then ghee and rice and wheat, and grew fat like a street side sacred bull. Sacred means connected with God. तो डिसाइपल नहीं माना, तो गुरु चले गए छोड़ के, तो डिसाइपल वहां रुका रहा, शिष्य वहां रुका रहा, और रोज जो है एट हिज फिल, पेट भरकर खाना खाता। क्या खाता? बनानास, घी, राइस एंड व्हीट, एंड ग्रू फैट लाइक ए स्ट्रीट साइड सेक्रेट बुल, और गली में घूमने वाले एक बुल की तरह से मोटा हो गया। वन ब्राइट डे ए थीफ ब्रोक इनटू ए रिच मर्चेंट्स हाउस, एक दिन क्या हुआ, एक चोर ने एक रिच मर्चेंट यानी एक बिजनेसमैन के घर में, एक रिच बिजनेसमैन के घर में चोर घुसा। He had made a hole in the wall and sneaked in, as he was carrying out his loot, the wall of the old house collapsed on his head and killed him on the spot. अब उसने क्या किया, उसने दीवार में एक होल बनाया, एंड स्नीक्ड इन, एंड टू डू और टेक समथिंग सीक्रेटली, और चुपचाप से अंदर गया। एंड ही वाज कैरिंग आउट हिज लूट, और जैसे ही वो अपना लूटा हुआ माल लेकर बाहर निकल रहा था, द वॉल ऑफ द ओल्ड हाउस कोलैप्स्ड ऑन हिज हेड। कोलैप्स का मींस फेल डाउन, उस पुराने से घर की जो दीवार थी उसके सिर पर गिर पड़ी, एंड किल्ड हिम ऑन द स्पॉट, और वो जो चोर था वो उसी जगह पर ही मर गया। His brother ran to the king and complained, Your Highness, when my brother was pursuing his ancient trade, a wall fell on him and killed him. उसका जो भाई था वो दौड़ा दौड़ा राजा के पास गया और कंप्लेन की, योर हाइनेस, सिंबल ऑफ रेस्पेक्ट फॉर द किंग। तो राजा को जैसे सम्मान देने के लिए जो वर्ड कहते हैं वो है योर हाइनेस। वो कहता है चोर राजा से कि योर हाइनेस, जब मेरा ब्रदर जो है वाज परस्यूइंग हिज एंशिएंट ट्रेड, परस्यूइंग मींस कंटिन्यू डूइंग, जब मेरा भाई अपने पुराने व्यापार को, जो हमारा पूर्वजों का व्यापार है वो कर रहा था। यहाँ पे पूर्वजों का व्यापार यानी एंशिएंट ट्रेड का मतलब है चोरी का काम। भाई चोर का काम क्या है? चोरी करना। तो वो जो चोर का जो भाई है वो कहता है कि मेरा भाई जब अपने एंशिएंट ट्रेड को कर रहा था, ए वॉल फेल ऑन हिम, एक दीवार उसके ऊपर गिर पड़ी और उसे मार दिया। दिस मर्चेंट इज टू ब्लेम, ब्लेम मीन्स टू बी हेल्ड रेस्पॉन्सिबल। ये जो मर्चेंट है ये रेस्पॉन्सिबल है इसके लिए कि मेरा भाई मर गया।
ही शुड हैव बिल्ट ए गुड स्ट्रॉन्ग वॉल, इसे जो है अच्छी और स्ट्रॉन्ग वॉल बनवानी चाहिए थी। यू मस्ट पनिश द रॉन्ग डूअर एंड कंपेंसेट द फैमिली फॉर दिस इनजस्टिस। रॉन्ग डूअर मीन्स क्रिमिनल एंड कंपेंसेट मीन्स टू पे मनी टू समवन इन एक्सचेंज फॉर लॉस। तो वो राजा से कहता है उसका भाई कि जो क्रिमिनल है, जो मर्चेंट जो क्रिमिनल है, इसको आपको पनिश करना चाहिए और हमारी फैमिली को इस अनजस्टिस के लिए, इस अन्याय के लिए कंपेंसेशन देना चाहिए, यानी जो नुकसान हुआ है मेरे भाई के मरने से उसके लिए आपको कंपेंसेशन देना चाहिए। द किंग सेड, तो राजा आप क्या कहते हैं, जस्टिस विल बी डन, न्याय किया जाएगा, डोंट वरी, चिंता मत करो, एंड एट वंस समन द ओनर ऑफ द हाउस, समन मीन्स ऑर्डर टू अपीयर इन कोर्ट, और तुरंत जो है इस घर के मालिक को बुलाया गया। ठीक है, जिस घर की दीवार गिर पड़ती यानी रिच मर्चेंट को फौरन जो है ऑर्डर दिया गया कोर्ट में अपीयर होने का। When the merchant arrived, the king questioned, अब व्यापारी दरबार में आया तो राजा ने उससे प्रश्न पूछे। What's your name, तुम्हारा नाम क्या है? Such and such, your highness, तो व्यापारी कहता है सच एंड सच, यानी जो भी उसका नाम था यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है। Were you at home when the dead man burgled your house? Burgled means to enter a building illegally and steal things. तो राजा पूछते हैं क्या तुम उस समय घर पर थे जब वो डेड मैन यानी चोर था, जब तुम्हारे घर में घुसा, चोरी करने के लिए घुसा? तो मर्चेंट कहता है यस माय लॉर्ड, ही ब्रोक इन एंड द वॉल वाज वीक, इट फॉलोड हिम। तो वो कहते हैं यस माय लॉर्ड, वह अंदर घुसा और जो वॉल थी वो बहुत कमजोर थी, इट फेल ऑन हिम, और दीवार उसके ऊपर गिर पड़ी। तो द एक्यूज्ड प्लीड्स गिल्टी, एक्यूज मीन पर्सन चार्ज विद ए क्राइम, एंड प्लीड्स गिल्टी का मीन्स यू एडमिट यू डिड द क्राइम। तो राजा कहते हैं जो अपराधी है वो अपराध स्वीकार करता है अपना, यानी जो मर्चेंट है उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है कि वॉल जो है चोर के ऊपर गिर पड़ी। योर वॉल किल्ड दिस मैन्स ब्रदर, तो राजा कहते हैं मर्चेंट से कि तुम्हारी दीवार ने इस आदमी के भाई को मार दिया। यू हैव मर्डर्ड ए मैन, तुमने एक आदमी का मर्डर किया है। वी हैव टू पनिश यू, हमें तुम्हें दंड देना होगा। लॉर्ड सेड द हेल्पलेस मर्चेंट, आई डिडंट पुट अप द वॉल। अब बेचारा हेल्पलेस मर्चेंट है, सजा सुन के परेशान हो गया, तो वो कहता है लॉर्ड आई डिडंट पुट अप द वॉल, मैंने ये दीवार नहीं बनवाई। इट्स रियली द फॉल्ट ऑफ द मैन हु बिल्ट द वॉल, ये असल में उस आदमी की गलती है जिसने इस वॉल को बनाया। ही डिडंट बिल्ड इट राइट, उसने इस वॉल को सही से नहीं बनाया। यू शुड पनिश हिम, आपको उसे दंड देना चाहिए। तो राजा पूछते हैं हु इज दैट, वह कौन है? तो जो मर्चेंट है वो क्या कहता है, माय लॉर्ड दिस वॉल वाज बिल्ट इन माय फादर्स टाइम, कि माय लॉर्ड ये दीवार जो है मेरे पिताजी के टाइम पर बनवाई गई थी। आई नो द मैन, मैं उस आदमी को जानता हूँ। ही इज एन ओल्ड मैन नाउ, वह बूढ़ा हो चुका है। ही लिव्स नियर बाई, वह पास में ही रहता है। तो अब राजा क्या करते हैं, द किंग सेंट आउट मैसेंजर्स टू ब्रिंग इन द ब्रिकलेयर हु हैड बिल्ट द वॉल। ब्रिकलेयर, ब्रिकलेयर इज ए पर्सन हुज जॉब इज टू बिल्ड वॉल विद ब्रिक्स, यानी आप इसको मिस्त्री भी कह सकते हैं जो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। तो अब राजा ने क्या किया, राजा ने अपने मैसेंजर्स भेजे उस ब्रिक लेयर को लाने के लिए जिसने ये वॉल को बनाया था। दे ब्रॉट हिम टाइड हैंड एंड फुट, अब राजा के जो मैसेंजर्स है वो ब्रिक लेयर को पकड़ कर लाते हैं उसके हाथ पैर को बांध कर। यू देयर डिड यू बिल्ड दिस मैन्स वॉल्स इन द फादर्स टाइम, तो राजा पूछते हैं ब्रिक लेयर से कि क्या तुम ही हो जिसने इस आदमी की दीवार को बनाया इनके पिताजी के समय पर? तो ब्रिकलेयर कहते हैं यस माय लॉर्ड, हाँ आई डिड, हाँ माय लॉर्ड मैंने ही बनाई थी। व्हाट काइंड ऑफ वेल वॉल इज दिस दैट यू बिल्ड, तो राजा कहते हैं किस तरह की दीवार तुमने बनाई? इट हैज फॉलन ऑन ए पुअर मैन एंड किल्ड हिम, ये एक बेचारे गरीब आदमी पर गिर पड़ी और उसे मार दिया। अब देखिए जो चोर चोरी करने के लिए गया था उसकी गलती तो है नहीं, बल्कि गलती किसकी है, जिसके घर में चोर घुसा था। ठीक है, तो वो कहते हैं कि अभी बेचारे गरीब आदमी पर गिर पड़ी और उसको मार दिया। यू हैव मर्डर्ड हिम, तुमने उसका मर्डर किया है। वी हैव टू पनिश यू बाई डेथ, अब हमें तुम्हें मृत्युदंड देना होगा। Before the king could order the execution, the poor bricklayer pleaded. एग्जीक्यूशन मीन द एक्ट ऑफ किलिंग समवन एज ए लीगल पनिशमेंट। अब इससे पहले कि राजा अपना ऑर्डर जो है लागू करते, एक लीगल पनिशमेंट देते, तो जो पुअर ब्रिकलेयर है वो प्लीड करता है, यानी रिक्वेस्ट करता है, प्लीज लिसन टू मी बिफोर यू गिव योर ऑर्डर्स। तो राजा से कहते हैं कृपया मेरी बात सुन लीजिए अपना आदेश देने से पहले। इट्स ट्रू आई बिल्ड दिस वॉल एंड इट वाज नो गुड, ये बिल्कुल सही बात है कि मैंने इस दीवार को बनाया था और ये अच्छी नहीं बनी। बट दैट वाज because my mind was not on it,
लेकिन ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो मेरा ध्यान है वो अपने काम पर नहीं था, यानी मेरा जब ध्यान दीवार बनाने पर नहीं था। I remember very well a dancing girl who was going up and down that street all day with her anklets jingling. Anklets means a piece of jewelry worn around the top of your feet. हिंदी में कह सकते हैं पायल जो पैरों में पहनी जाती है। And jingling means to make a repeated gentle ringing sound, यानी पायल की जो आवाज होती है that is jingling sound. तो ब्रिकलेयर कहता है कि आई रिमेम्बर वेरी वेल, मुझे अच्छी तरह से याद है, एक डांसिंग गर्ल हु वाज गोइंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट ऑल डे, एक डांसिंग गर्ल जो पूरे दिन उस गली से आ रही थी जा रही थी विद हर एंकलेट्स जिंगलिंग, अपनी पायल छनकाती हुई, एंड आई कुडंट कीप माई आईज और माई माइंड ऑन द वॉल आई वाज बिल्डिंग, और मैं अपनी आंखें और अपना ध्यान जो है दीवार पर नहीं रख पाया जिस दीवार को मैं बना रहा था। यानी एक डांसिंग गर्ल अपनी पायल छनकाती हुई गली से बार बार आ रही थी जा रही थी, तो इस वजह से मैं अपना ध्यान जो है दीवार पर नहीं रख पाया। यू मस्ट गेट दैट डांसिंग गर्ल, आपको उस डांसिंग गर्ल को पकड़ना चाहिए। आई नो वेयर शी लिव्स, मैं जानता हूँ वो कहाँ रहती है। यू आर राइट, द केस डीपन्स। अब राजा कहते हैं तुम सही कहते हो, अब केस तो और ये और डीप हो गया है, मामला गंभीर हो गया है। वी मस्ट लुक इनटू इट, अब हमें इसको देखना होगा। इट्स नॉट इजी टू जज सच कॉम्प्लिकेटेड केसेस, कॉम्प्लिकेटेड मीन्स डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। तो राजा कहते हैं कि आसान नहीं होता इतने मुश्किल केसेस को, इतने कॉम्प्लिकेटेड केसेस को जज करना। लेट्स गेट दैट डांसर वेयर एवर शी इज, तो वो ऑर्डर देते हैं वो डांसर को पकड़ कर लाओ जहां कहीं भी वो हो। The dancing girl, now an old woman, came trembling to the court. Trembling means to shake slightly because of fear of anxiety. अब वो डांसिंग गर्ल जो अब एक बूढ़ी औरत बन चुकी थी, ओल्ड वुमेन बन चुकी थी, इतने सालों में वो ओल्ड हो चुकी थी, तो कोर्ट में कांपते हुए आई। ट्रेमलिंग मीन्स कांपते हुए। Did you walk up and down that street many years ago while this poor man was building a wall? Did you see him? तो राजा पूछते हैं उससे, क्या तुम कई साल पहले उस गली से बार बार आ रही थी जा रही थी while this poor man was building a wall, जब ये बेचारा आदमी दीवार बना रहा था? Did you see him? क्या तुमने उसको देखा? Yes my lord, I remember it very well. तो डांसिंग गर्ल जो वो कहती है, yes my lord, मुझे अच्छी तरीके से याद। So you did walk up and down with your anklets jingling. तो राजा कहते हैं अच्छा, तो तुम ही बार बार आ रही थी जा रही थी अपनी पायल छनकाती हुई। You were young, तुम यंग थी, and you distracted him, so he built a bad wall. Distracted means drew the attention of a person away. तुम उस समय यंग थी और तुमने जो है ब्रिक लेयर का ध्यान भटका दिया, इसलिए इसने ये खराब दीवार बनाई। इट हैज फॉलन ऑन ए पुअर बर्गलर एंड किल्ड हिम, अब इसने एक खराब दीवार बनाई जो एक बेचारे गरीब बर्गलर के ऊपर, चोर के ऊपर गिर पड़ी और वो मर गया। यू हैव किल्ड एन इनोसेंट मैन, तुमने एक बेचारे निर्दोष आदमी को मार दिया है। यू विल हैव टू बी पनिश्ड, तुम्हें इसका दंड दिया जाए। शी थॉट फॉर ए मिनट एंड सेड, अब जो डांसिंग गर्ल है उसने एक मिनट के लिए सोचा और कहा, माई लॉर्ड वेट, माई लॉर्ड रुकिए, आई नो नाउ व्हाई आई वाज वॉकिंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट, मैं जानती हूँ, यानी अब मुझे याद आ गया कि मैं क्यों उस गली से बार बार आ रही थी जा रही थी। आई हैड गिवन सम गोल्ड टू द गोल्ड स्मिथ टू मेक सम ज्वेलरी फॉर मी, मैंने क्या किया था, मैंने कुछ गोल्ड दिया हुआ था एक गोल्ड स्मिथ को ताकि वो मेरे लिए कुछ ज्वेलरी बना सके। ज्वेलरी मीन्स ऑर्नामेंट्स, यानी जो गहने जो ज्वेलरी पहना करते हैं। ही वॉज ए लेजी स्काउंड्रल, स्काउंड्रल ए मीन इमोरल और विक्ड पर्सन, ठीक है, वो जो है बड़ा लेजी आलसी और स्काउंड्रल था, यानी मीन था, इमोरल था, विक्ड पर्सन था। ही मेड सो मैनी एक्सक्यूजेस, उसने इतने बहाने बनाए, एंड सेड ही वुड गिव इट नाउ एंड ही वुड गिव इट देन एंड सो ऑन ऑल डे, और उसने क्या किया, इतने बहाने बनाए, वो कहता कि कभी तो मैं कि ये मैं तुम्हें अब दे दूंगा, यानी तुम्हारी ज्वेलरी बनाकर मैं अब दे दूंगा, ये तुम्हारी ज्वेलरी बना के मैं तब दे दूंगा, एंड सो ऑन ऑल डे, और वो पूरे दिन ऐसा ही करता रहा। ही मेड मी वॉक अप एंड डाउन टू हिज हाउस ए डजन टाइम, उसने कम से कम एक डजन टाइम, एक दर्जन बार अपने घर के उसने मुझे चक्कर लगवाए, यानी मुझे उसके घर कम से कम बार बार आना जाना पड़ा, एक डजन टाइम्स बार। That
was when this bricklayer saw me. यही वो समय था जब इस bricklayer ने मुझे देखा. It's not my fault, my lord. ये मेरी गलती नहीं है, my lord. It's the damned goldsmith's fault. Damned means swear word used to express anger with someone. ये उस दुष्ट goldsmith की ही गलती है. Poor thing, she is absolutely right, thought the king, weighing the evidence. अब राजा ने सोचा, सारे एविडेंसेस को, सारे जो प्रूफ्स थे, सारे सबूत थे, उनको नाप तोल कर सोचा, ये बेचारी लड़की, she is absolutely right, ये बिल्कुल सही कह रही है. We have got the real culprit at last. Culprit means person guilty of a crime or offense. हमने जो है अंत में हमने फाइनली सही कल्प्रिट को पकड़ ही लिया. Get the goldsmith wherever he is hiding at once. ठीक है, तो वो कहते हैं इस गोल्ड स्मिथ को पकड़ कर लाओ, जहां कहीं भी वह छुपा हुआ है, फौरन इसको पकड़ कर लाओ तुरंत. ठीक है, तो यहाँ पर इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट हम खत्म करते हैं. हमने कन्वीनियंस के लिए इस वीडियो को, इस चैप्टर को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है. ठीक है, इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप इसको देख सकते हैं. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय.